मत सुनना चाहेंगे? नहीं, धीमे धीमे हमारा मानना है, हमारा सोच जो है सकारात्मक है। जी। हम ये मान रहे हैं कि जितनी भी आपने चीजें बताई जी। उन्हें धीमे धीमे सब पूरी हो रही हैं। यही बात आप आदित्यनाथ योगी जी से कहलवा दीजिए या नरेंद्र मोदी जी से कहलवा दीजिए। मैं कल आके जो है ना, नहीं, अब मैं हमारा नहीं, मैं तो उनसे एक छोटी बात और कह रहा हूँ। मुझे एक कैबिनेट रैंक दिला दीजिए और क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों की जिम्मेवारी उतारने की मैं ले लेता हूँ, और उनके ऊपर कोई वित्तीय भार नहीं आने दूंगा, ये भी जिम्मेवारी लेता हूँ। और ये भी जिम्मेवारी लेता हूँ कि उनके पास आज की तुलना में 10 गुना धनराशि आ जाएगी और उन्हें टैक्स नहीं लेना होगा। कैसे आ जाएगी? बड़ा आसान है। 10 गुना कैसे? राशि जो है आएगी पेपर करेंसी फ्री भारत से। तो भारत में पेपर करेंसी लुप्त हो जाएगी, डिजिटल करेंसी होगी। और पेपर करेंसी एक बहुत कॉस्टली सिस्टम है, जिसमें पेपर भी महंगा होता है, और फिर उसमें चिदम्बरम जैसे लोग दुष्टता करते हैं। आपको मालूम है चिदम्बरम जी ने क्या किया? चिदम्बरम जी ने इटली की एक फर्म से, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में था, उससे एक समझौता किया। उसने झूठा सर्टिफिकेट दिया कि मेरा प्रॉपराइटरी आइटम है, जो उसका प्रॉपराइटरी आइटम नहीं था। उसने ये भी लिख के दिया कि हम जो भारत को ये पेपर दे रहे हैं और सिक्योरिटी थ्रेट दे रहे हैं, ये और किसी को नहीं देंगे। उसने वो पैसा जो है वो पेपर भी दिया और सिक्योरिटी थ्रेट भी दिया पाकिस्तान को। हमने ही अपनी कुछ मशीनों को ऑक्शन में बेचा, जिन्हें पाकिस्तान ने खरीद लिया। और उन्होंने धड़ल्ले से नोट छापे। यदि आप याद करें तो 2009 से लेकर 2011 के बीच में बड़ी संख्या में नोट पकड़े गए, जिसमें 500 रुपए के नोट 200 रुपए में बिक रहे थे, और 1000 रुपए का नोट जो है वो 500 रुपए में। याद है आपको? ये ढेर सारे केसेस पुलिस ने पकड़े, और इसमें से एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ। जानते क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सभी नोट जो है असली थे। बस केवल फर्क इतना था कि कुछ नोट जो है हिंदुस्तान में छप रहे थे, कुछ पाकिस्तान में छप रहे थे। जो पाकिस्तान में छप रहे थे उसका भी पेपर वही था, पाकिस्तान में जो छप रहे थे उसकी भी इंक वही थी, सिक्योरिटी थ्रेड भी वही था। बल्कि पाकिस्तान में छपने वाले नोट, जब उसकी जांच जो है, उसकी जांच पहले यहाँ पे हुई हिंदुस्तान में, फिर उसकी जांच जो है ना यूरोप में भेजी गई, जर्मनी वगैरह में, और फाइनली उसकी जांच जो है वो यूएसए में कराई गई। तो जब यूएसए में जांच कराई गई तो उन्होंने डिस्कवर किया कि जो आपके जितने भी पैरामीटर हैं वो तो पूरे हो ही रहे हैं, उसके साथ उसमें कुछ स्पेशल डॉट लगाए गए हैं। तो पाकिस्तान तो इतना चतुर निकला कि उसने उसने ये भी मालूम करने की कोशिश करी कि टेररिस्ट वाला पैसा है ये, या जो है ना ये नारकोटिक वाला पैसा है, कौन सा वाला पैसा है। वो नोट को देख के ये पहचान सकते थे। तो वो आपसे ज़्यादा दिमागदार निकले कि नहीं निकले? अब बताइए, जब ये बात भाजपा को मालूम है तो पब्लिक को क्यों नहीं बताई? यदि कानून में ऐसे प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए कि जो देश के प्रति इतनी बड़ी यदि गुस्ताखी करे तो वो जेल में सड़ना चाहिए, उसकी पूरी संपत्ति जब्त होना चाहिए? ये सख्त कानून कौन बनाएगा? बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप हमारी ये बातें जो है ना आदित्यनाथ जी से शेयर करिए, और उनसे कहिए यदि उनमें है तो बुला के मुझसे चर्चा करें। यदि मेरी बात कोई उनको लाजमी नहीं लगती है तो मुझे कहें कि साहब ये आप बात आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो पेपर करेंसी हट जाएगी और 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी। इस 2% की ट्रांजैक्शन फीस से इतनी धन की वर्षा होगी कि जो आज भारत सरकार कमा पा रही है, वो जो है उसका जो है 10 टाइम्स ज़्यादा पैसा आ जाएगा। देखिए, हमने आपको पैसा दिया, आपने दूसरे को पैसा दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, मालूम पड़ा शाम तक जो है 25 हाथ जो है ना उसने क्रॉस कर लिए। आपने जितना पैसा सर्कुलेशन में है उसका 50% रेवेन्यू जो है ना सरकार को दे दिया। जितना पैसा सर्कुलेशन में उसका आधा पैसा एक दिन में सरकार के पास पहुंच जाएगा। यदि उसने 50 हाथ एक दिन में तय कर लिए तो 100% पैसा पहुंच जाएगा। तो जो मैं कह रहा हूं 10 गुना ज्यादा पैसा होगा,
ये तो मेरा अनुमान है, उससे ज़्यादा पैसा भी हो सकता है। और 10 गुना पैसा जो है वो क्राइम फ्री भारत से आएगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत जो है ना, ऐसी कई स्कीमें हैं जिसके तहत धन की वर्षा है। तो वो फरियादी को रिपोर्ट करने का पैसा देगा, जो गवाही दे रहा है उसको गवाही देने का पैसा देगा, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट दे रहा है उसको फॉरेंसिक रिपोर्ट को देगा पैसा, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का पैसा मिलेगा, वकील को वकालत करने का पैसा मिलेगा, जज महोदय को जजमेंट देने का पैसा मिलेगा, तनख्वाहें नहीं मिलेगी, रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और जो आज उनको सैलरी मिल रही है इससे दुगनी गारंटेड मिलेगी। यदि किसी कारण से वो दुगना नहीं कमा पाए तो उनके ही डेबिट अकाउंट से उन्हें नेगेटिव एंट्री करते हुए वो पैसे की भरपाई कर दी जाएगी, और उनको सलाह दी जाएगी कि उन्हें और क्या करना है जिससे वो दुगने से ज़्यादा कमा पाए। जितना पैसा हम बांटेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा, और ये न्याय जो है ना अधिक 3 दिन से 30 दिन में हो जाएगा। अब बताओ भारत सरकार के ऊपर कितने धन की वर्षा होने वाली है। आज आपकी जो पुलिस व्यवस्था से लेके हर व्यवस्था 1% भी जो है ना अपराधों को नहीं पकड़ पा रही है, आपके ट्रैफिक के वायलेशन को नहीं पकड़ पा रही है, मिलावट को नहीं पकड़ पा रही है, हर चीज़ों की नहीं पकड़ पा रही है। इन सब में जो है आम जनता को अधिकार दे दिए जाएंगे। आम जनता पकड़ेगी एविडेंस के साथ और उसको 50% पैसा मिल जाएगा, जेल किसी को नहीं भेजना है। तो यदि आपने 10 करोड़ का अपराध किया तो 5 करोड़ जनता को मिल गए, 5 करोड़ सरकार को मिल गए। बताइए कितना पैसा चाहिए सरकार को? 10 गुना चाहिए, 15 गुना चाहिए, जितना गुना चाहिए क्राइम फ्री भारत ही पैदा कर देगा। भारत के किसी नागरिक से टैक्स नहीं लगेगा। आज टैक्स के नाम पे आप परेशान हैं, टैक्स कंप्लायंस के नाम पे परेशान हैं, छापे के नाम पे परेशान हैं, ये सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अभी आप जो है बीमार हैं और आपको जो है ना वो नहीं मिल रहा है। क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल कह रहा है वो कह रहा है कि आपके जेब में पैसे नहीं हैं, आप बीमार हैं, आपने 10 लाख की चेक काटी। आज यदि आप 10 लाख की चेक काट देंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मामा जी आपको जेल भेज देंगे। क्राइम फ्री भारत कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आपके ही अकाउंट से 10 लाख की डेबिट एंट्री करेगा और आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करके आपकी 10 लाख की चेक क्लियर कर दी जाएगी। जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आसान किस्तों में अपने आप कट जाएगा। क्राइम फ्री भारत को इस बात का भी एहसास है कि हम तो इतने दुष्ट हैं कि यदि हमें मालूम पड़ जाए कि हमारे हाथ से लिखी हुई चेक बाउंस नहीं होने वाली है तो हम अब दफ्तर खोल के सुबह से शाम तक चेक काटने का धंधा ही खोल देंगे। कर देंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या नहीं? यदि आपको ये मालूम हो कि आपके द्वारा जारी की गई चेक कभी बाउंस नहीं होगी तो आप बाकी काम छोड़ के सिर्फ चेक जारी करने का धंधा खोल देंगे। खोल देंगे कि नहीं खोल देंगे? मामा जी खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? तो यदि आप ऐसा करेंगे तो सिस्टम जो है, जो इनकम टैक्स और जो जीएसटी वाले सभी अधिकारी जो है जो फ्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जो ये फ्री लोग हैं ये आपको फोन करेंगे कि अनिल मामा जी मुझे आपके पास आना है, आपके पास कुछ समय है 15-20 मिनट का, आपकी बहुत सारी चेक हो गई हैं। वो आपको नोटिस नहीं देंगे कि मेरे दफ्तर में आइए, वो आपसे समय लेके आपके पास आएंगे और कहेंगे कि भाई साहब हमें समझना है कि आपने इतनी चेकें तो काट दी हैं, आपने धन पैदा क्यों नहीं कर पाया है, आपकी समस्या क्या है? आपको ट्रेन मैन पावर नहीं मिल रहा है, आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मामा जी कर्ज तो छोड़िए, आप चाहे कर भी दिवालिया नहीं हो पाएंगे। क्राइम फ्री भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए आपको? बताइए मामा जी, ऐसा अद्भुत भारत चाहिए? तो फिर आप राजनेताओं को श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? उन्होंने तो घटिया भारत दिया है, उन्होंने तो गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, वो तो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, वो तो इकोसिस्टम नहीं बदल रहे हैं, वो तो चुनाव के दौरान भी अपराध घटित कर रहे हैं।
जो लोग जेल में हैं वो छोटे अपराधी हैं, जो जेल के बाहर घूम रहे हैं वो ज्यादा बड़े अपराधी हैं। इस बात को मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? हम्म, जेल के अंदर तो बेचारा मासूम सताया हुआ व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं था इसलिए बाहर नहीं निकल पाया। बाहर नहीं होता है। है? उससे बड़े अपराधी बाहर घूम रहे हैं और उससे ज्यादा खतरनाक अपराधी बाहर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? चलिए तो मामा जी आप बताइए कि अब आप क्या करेंगे। पहले तो ये बताइए आपके सभी संशय दूर हो गए कि नहीं हो गए?